ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर। हम कर रहे हैं ऑटोकैड के अंदर 2D। तो आज हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम लाइन को और सर्कल को और रेक्टेंगल को डिफरेंट तरीक़ों से कैसे लगा सकते हैं, है ना। जैसे मुझे लाइन लगानी है किसी एंगल पे या है ना किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, तो डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या तरीके हैं, रेक्टेंगल के क्या क्या तरीके हैं, सर्कल के क्या क्या तरीके हैं। तो वही सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था कि लाइन लगाई हमने, कोई भी लाइन लेता हूँ मैं तो ये लाइन लगने लग जाती है ना, तो इलास्टिक की तरह होती है। अगर हम ऑर्थो ऑन कर लेते हैं तो स्ट्रेट लाइन लगती है, अगर हम ऑर्थो ऑफ रखते हैं तो किसी भी तरीके से हम लाइन लगा सकते हैं। एक चीज़ और हमने देखी कि अगर मैं इसके यूनिट्स चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, यूनिट्स चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ इंजीनियरिंग इंचेस, और डी दबा के डायमेंशन स्टाइल के भी चेंज कर लेता हूँ। मॉडिफाई प्राइमरी यूनिट को इंजीनियरिंग कर देंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास एक लाइन लगाना चाहता हूँ मैं एंगल। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ऑर्थो हो जाए तो यानी कि ये 0 डिग्री पे लग रही है। ठीक है, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ऐसे ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है। ठीक है, टोटल 360 डिग्री। तो मैंने इसको बोलना है कि मुझे 30 डिग्री पे लाइन लगानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लाइन लूँगा, इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद लिखूँगा एट द रेट लेंथ ऑफ द लाइन, यानी कि मान लो मैंने 5 फुट बोल दिया, देन 30 डिग्री, एंटर। ठीक है, तो ये जो लाइन है उसके हिसाब से लग जाएगी। दोबारा से लगा लेते हैं। लाइन ली, स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक किया, एट द रेट लेंथ ऑफ द लाइन, फिर एंगल का सिंबल डालेंगे, लेंथ ऑफ द लाइन, एंगल का सिंबल डाला और उसको एंगल दे दिया। ठीक है, तो ये जितनी हम वैल्यू भर देंगे उसके हिसाब से लाइन लग जाएगी। लाइन लो, क्लिक किया, एट द रेट, फिर लेंथ ऑफ द लाइन, फिर एंगल का सिंबल, फिर वैल्यू दे दो, एंटर। ठीक है, तो ये 15 फुट की लाइन लग जाएगी। अगर मैं कोई एंगल चेंज करना चाहता हूँ, एट द रेट 15 फुट, एंगल का सिंबल, मैंने कहा ये 120, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाएगी। ठीक है, एक तरीका हमने ये देखा था। दूसरा तरीका हमने किया था कि अगर मैं डायनेमिक इनपुट ऑन रखता हूँ, तो लाइन लो, इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्लिक करो। ये इंटरसेक्शन पॉइंट तभी आएगा जब अगर ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट स्नैप में इंटरसेक्शन की ऑप्शन ऑन होनी चाहिए, तभी पॉइंट आएगा। तो हम थे, लाइन लिया, उसके बाद हमने डायनेमिक इनपुट ऑन कर दिया, ऑर्थो बंद कर दिया, डायनेमिक इनपुट ऑन। तो अब देखो ये हमारे से लेंथ पूछ रहा है, हमने कहा जी 15 फुट, फिर टैब दबाएंगे तो ये एंगल पूछने लग जाएगा हमारे से, कितने डिग्री, मैं कहा जी 30 डिग्री। तो ये ऑटोमेटिकली 30 डिग्री पे लाइन लग जाएगी। ठीक है, तो लाइन ली, कहीं पे भी क्लिक किया, उसके बाद लेंथ बताई। ठीक है, और उसके बाद एंगल बताना, दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, लेंथ बताओ, 15 लिखना चाहता हूँ मैं। ठीक है, देन टैब दबाया,
फिर एंगल बता दो, जितने डिग्री एंगल भर देंगे उतने डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, चेक करना है एंगल, तो यहाँ से हम एंगल चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डायमेंशन का साइज बहुत छोटा आ रहा है तो हम वापस डी करेंगे, एंटर, मॉडिफाई करेंगे, फिट में जाके ओवरऑल स्केल को डबल, ओके, सेट करंट क्लोज। ठीक है, तो कोई भी लाइन मुझे अगर एंगल पे चाहिए तो मैं इस तरीके से लगा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ तो उसी कलर में लगेगी, अगर मैं थिकनेस चेंज कर देता हूँ तो उतनी थिकनेस की लाइन लगेगी। पर थिकनेस हमारे को और तब नजर आएगी जब हमने लाइन वेट ऑन किया होगा। एक और तरीका भी है एंगल पे लाइन लगाने का, उसको बोलते हैं पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग में क्या है, हमारे को बताना पड़ता है कि कितने डिग्री पे हमारा लाइन लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एडिशनल एंगल मैं बंद कर देता हूँ। तो पोलर सेटिंग में मान लो मैंने बोल दिया इसको 30 डिग्री, तो फायदा क्या होगा, अब देखो लाइन लूंगा मैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये लाइन लगने लग गई। तो पोलर ट्रैकिंग ऑन कर दिया तो ये देखो 0 डिग्री है, इसको धीरे धीरे लेके जाएंगे तो ये 30 डिग्री पे देखो जाके रुक गया। फिर और लेके जाएंगे तो ये 60 डिग्री पे जाके रुक गया। ऐसे ये 30 डिग्री के गैप पे जाके ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। तो बस हमारे को अगर 120 डिग्री पे लाइन लगानी है तो बस 120 डिग्री पे जाके रुक जाए। मान लो मुझे यहाँ से 15-15 डिग्री पे चाहिए या 18 डिग्री पे चाहिए, तो लाइन लो, क्लिक करो, तो ये देखो ये 18 डिग्री पे रुका, फिर उसके बाद 36 डिग्री पे रुक गया। ठीक है, तो पोलर ट्रैकिंग से हम बड़े आसानी से लगा सकते हैं। कुछ एंगल होते हैं जो इसमें अवेलेबल ही नहीं होते, जैसे 7 है, 31 है ना। तो हम ट्रैकिंग सेटिंग में जाके एडिशनल एंगल में कोई भी एंगल ऐड कर सकते हैं। मान लो मैंने कहा इसको कि मुझे तो जी 16 डिग्री पे चाहिए। ठीक है, ओके करो, यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, लाइन ली, अब देखो ये 16 डिग्री पे जाकर रुकने लग जाएगा। ठीक है, तो बड़ी आसानी से हम एडिशनल एंगल को डाल सकते हैं विद द पोलर ट्रैकिंग से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि हम किसी एंगल पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो पोलर ट्रैकिंग से भी लगा लो, चाहे डायनेमिक इनपुट से लगा लो, चाहे ऑर्थो ऑन करके अगर स्ट्रेट लगानी है तो स्ट्रेट लगा लो, या जो सबसे पहला तरीका हमने किया था @ करके, वो भी सही है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लाइन कमांड। इसमें जितनी हमने वैल्यू भरी उतनी लेंथ भी आई है। ठीक है, मान लो अगर मैंने 15 फुट भरी है तो जितनी भी हम वैल्यू भरेंगे वही वैल्यू आएगी। ठीक है ना, तो जो भी डायमेंशन देनी है वो डायमेंशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितनी थिकनेस देनी है उतनी थिकनेस दे सकते हैं। ठीक है, बड़े आसानी से हम कोई भी डायमेंशन, कोई भी लाइन, कोई भी एंगल दे सकते हैं। यहाँ पे एक कमांड होती है मैच प्रॉपर्टी। मैं चाहता हूँ ये जो डायमेंशन है 134 वाली, ये वाली और ये वाली डायमेंशन भी इसके जैसी हो जाए। तो मैच प्रॉपर्टी लो, इसकी डायमेंशन की प्रॉपर्टी इसको दे दो और इसको दे दो, ताकि वो देखने में सारी डायमेंशन एक जैसी हो जाए। ठीक है, कभी भी किसी भी डायमेंशन को पकड़ के हम जगह उसकी चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो डिफरेंट तरीके की लाइन लगानी है, एंगल देना है, डायमेंशन देनी है,
सब कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखते हैं कि सर्कल कैसे लगेगा, आर्क कैसे लगेगी, है ना, रेक्टेंगल कैसे लगेगा, पॉलीलाइन कैसे लगेगी।